हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में। मैं नोएडा में रहती हूँ और दिल्ली हमसे ज़्यादा दूर है नहीं। जैसा आपको पता ही है, नोएडा से कम होगा तो 25-30 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मेरा जाने का बहुत मन था, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था स्टार्टिंग में शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम मतलब कि लाउडली तरीके से, लेकिन वहाँ पे हुई लाठीचार्ज। अब मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ये हूँ कि मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो इंस्टाग्राम पे आ रहे, तो बोला जा रहा है कि पहले स्टूडेंट ने पुलिस के ऊपर हमला किया और पुलिस को मारा, और बोला कई वीडियो में बोला जा रहा है कि पुलिस ने जो स्टूडेंट को मारा। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ कि स्टार्टिंग किसने करी। अरे स्टार्टिंग जिसने भी करी हो, चलो ठीक है, स्टार्टिंग किसी ने भी करी हो, लेकिन इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। मतलब बहुत सारे वीडियो ऐसा हो रहा है जिसमें स्टूडेंट होते हैं, वो पुलिस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हार्म करते, पुलिस वालों को हार्म करते, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए जिसमें पुलिस वालों ने स्टूडेंट को हार्म किया। अब किसने अपने बचाव में काम किया और किसने इस चीज़ को स्टार्ट किया। देखो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, और मुझे जहाँ तक पता है स्टूडेंट, आजकल के पढ़े लिखे स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। वो सामने से जाके किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हो सकता है अगर स्टूडेंट ने भी स्टार्ट किया हो तो उनमें कुछ ऐसे लोग घुस गए हो जो पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हो, और उन लोगों ने शुरुआत करी और वो जाके फिर कहीं चले गए हो, और फिर उन्होंने शुरुआत करी तो फिर इधर से पुलिस वालों ने फिर अपने बचाव में वो काम करना शुरू किया हो। या फिर हो सकता है कि पुलिस वालों ने ही स्टार्ट किया हो। जैसे कि स्टूडेंट पार्लियामेंट में जा रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको रोकने के लिए फोर्सफुली शायद हो सकता है पुलिस वालों ने स्टार्ट किया हो। लेकिन इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। देखो, हमने जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, मतलब हमारा जो स्टूडेंट ने जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, वो चीज़ थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किया गया। तो ये उस जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें इस पे आके कुछ बात करनी थी, कुछ बोलना चाहिए था। इवन अगर चलो ठीक है, कोई मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं देता, लेकिन उन्हें आके इतना तो बोलना चाहिए था ना कि देखो, मैं गारंटी लेता हूँ आज के बाद कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और किसी पेपर में कोई करप्शन नहीं होगा, और इसके बाद भी आगे होता है तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। अगर वो इतना ही बोल देते तो हो सकता, मतलब आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते और वो इस चीज़ को मानते। लेकिन वो बंदा आके एक शब्द नहीं बोला। ऐसे तो छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी टॉपिक पे आके लाइव आके इतना भाषणबाजी वगैरह सब कुछ चलता है, लेकिन इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन उस बंदे ने अभी तक कुछ नहीं बोला आके। मतलब ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर हमने तुम्हें वहाँ बिठाया तो हम तुम्हें वहाँ से नीचे उतार भी सकते हैं, क्योंकि देश की जनता में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। आज की यूथ में आज की यूथ तो फिर बहुत ज़्यादा जेंजी बोलते हैं ना आजकल की यूथ को, जेंजी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और हमें अंडर एस्टिमेट करना उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ये चीज़ उसे नहीं समझ रहा, क्योंकि उन्हें सत्ता का घमंड है, उन्हें हर चीज़ का घमंड है, और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी कब निकालेंगे, जब चुनाव आएंगे तब। क्योंकि देखो, पहले किसान आंदोलन भड़का था, उसका सॉल्यूशन भी कब निकला था, जब चुनाव आएंगे तब। क्योंकि चुनाव आएंगे तब वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे, इस पर काम करेंगे, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति जो भी आए और लोग उन्हें वोट दें। मतलब तब तक क्या देश ऐसा ही चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये क्या मेंटेलिटी होगी, मतलब कि यहाँ पे नेता लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हर इंसान भ्रष्ट हो चुका है। देखो, जो भी है जैसा भी है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करती, ना मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, ना मैं बीजेपी से बिलोंग करती हूँ। देखो, एक क्या होगा, वहाँ जंतर मंतर पे मैंने कुछ वीडियो में देखा कि राहुल गांधी भी आया था, या फिर आपके भी कुछ नेता, तो यार वहाँ पे नेताओं को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था कहीं से कहीं तक। ये थी गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच की लड़ाई, तो इन दोनों को ही लड़नी चाहिए थी। किसी भी नेता, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अब कुछ नया नाम उभर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कौन सी जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी? अरे तुम कौन हो यार भाई, कौन सी पार्टी? हम स्टूडेंट हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम खुद एक इंडिविजुअल इंसान बन के लड़ सकते हैं अपने लिए। उसके लिए हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी बड़े भारी नेता की ज़रूरत नहीं, हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी बात हम हमारे हिसाब से, हमारी मतलब हमारी गवर्नमेंट जो हमने खुद ने चुन के उन्हें वहाँ बिठाया, उनको बनाया, तो हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे, अगर उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो हम उन्हें वहाँ से नीचे भी उतार सकते हैं। हम उनको जब गद्दी पर बिठाने की ताकत रखते हैं ना, क्योंकि हम जनता है, हमसे ही वो है, और उनसे 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 कोई कुछ नहीं है। हमने उन्हें पावर दी है तो वो वहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है, उस इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उसे वहाँ बिठाने की ताकत रखते तो हम उसे वहाँ से नीचे गिराने की भी ताकत रख सकते हैं, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन है।
तो हमने ही हमारे लिए इस सेशन को चुना है, हमने खुद ने चुना है, तो हम इसे गिरा भी सकते हैं। अगर आप हमारी चीज़ें नहीं समझेंगे, हमारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं देंगे और कुछ बात नहीं करेंगे हमसे डायरेक्टली, और हमसे मिलने के लिए भी हमें तुमसे तड़पना पड़ेगा, तो तुम किस चीज़ के हमारे मतलब ये हो, हमारे प्रोटेक्टर, हमारे हितैषी हो, किस चीज़ के लिए सोच रहे हो तुम हमारे बारे में? नहीं सोच रहे हो तुम हमारे बारे में। तो देखो, ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट के, मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रोटेस्ट हो शांतिपूर्ण तरीके से हो, चल रहा था। मुझे नहीं पता किसने किस पे पहला वार किया और किसने किस पे बाद में वार किया। वीडियोज़ आ रही है कि जिसमें बहुत सारे मतलब कि लोग पुलिसों के ऊपर भी वार करे, तो पुलिस स्टूडेंट के ऊपर भी वार कर रही है। बट ठीक है, अगर बच्चों ने शुरुआत करी तो पुलिस को उससे जगह समझदारी से काम लेना चाहिए, या फिर उन्हें अपने बचाव में भी कुछ किया हो, तो उस चीज़ का मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में कि गलती किसकी। लेकिन अगर किसी ओवरऑल गलती किसी की भी हो, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना तुम्हारा हक है, और हमने जो एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई शुरू की है, तो उसका सॉल्यूशन तुम्हें देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। फिर तुम कहाँ से कहाँ आ जाओगे। चाय बनाने वाले से जब तुम पीएम बने, तो पीएम से फिर चाय बनाने वाले भी बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई होप आपके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया है, और पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, लेकिन जो भी निकले हमें एकजुट होकर उनको सपोर्ट करना है, जो स्टूडेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े। और सच में बहुत ज़्यादा करप्शन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजी नहीं रह गई है, सच में बहुत ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि लोग पैसे खिला के बन जाते, बड़ी बड़ी जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, और जो बेचारा मेहनत करता है वो बच्चा रह ही जाता है। तो इसके अगेंस्ट लड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस मैं तो कह रही हूँ एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़ो, कि मतलब कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है ना, वो बहुत घटिया है। हम यहाँ क्वांटिटी वाइज एजुकेशन देते, क्वालिटी वाइज नहीं देते। एजुकेशन का भार इतना ज़्यादा है कि बच्चे रट्टा मार मार के पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। हमारी एजुकेशन पूरे सिस्टम को ही चेंज करना ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह आप भी कमेंट में अपने अपने ओपिनियन या फिर अपनी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। देखो, मेरे मन में जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।